हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। जो ये पूजा विधि है, ये ज्योतिया व्रत पूजा विधि है, जो माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे करना है ये व्रत। सबसे पहले हम पूजा की तैयारी करेंगे। ये सब तैयारी एक दिन पहले ही कर लेते हैं गाइस। और ये फल फूल तो उसी दिन, पूजा के दिन लाते हैं। इसमें आपको 8 तरह का फल लेना होता है और 4 तरह का मैंने पकवान बनाया है। गुजिया है, ठुकवा है, मीठी पूड़ी है और पुआ है। और ये 8 तरह का अनाज लेना पड़ता है। कोई भी 8 अनाज आप ले सकते हैं। और ये श्रृंगार का सामान है। श्रृंगार में जितना आपको चाहिए वो श्रृंगार का सामान ले लीजिए चढ़ाने के लिए। और जिसके घर शादी हुई रहती है या बच्चे हुए रहते हैं तो उनको पूरा डाल भरना पड़ता है। तो वो ये पूरे जितना भी पूजा का सामान होता है, ये सब वो लोग डाल में सजा कर लेके जाते हैं पूजा स्थान पे। और इसके बाद मैंने फूल कुछ लिए हैं और दिया बत्ती वगैरह जो पूजा में चढ़ते हैं वो सब है। और इसके बाद आपको वस्त्र लेना है, जो भी आप देवी माँ को चढ़ाएंगी। और कुछ लोग बच्चे के कपड़े भी ले रहे हैं, ये बच्चे के नए कपड़े भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे पूजा है वहाँ पे जाने के बाद पहले जीमूत वाहन की स्थापना होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने गन्ना और ये कूसा गाड़ के किया है। तो आप किसी भी बाल्टी या किसी भी चीज़ में इस तरीके से गन्ने को खड़ा करने के बाद, और मिट्टी की मैंने बेदी बनाई है ज्योतिया माता की, तो इस तरह से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि एक कलश की स्थापना करनी होती है। तो एक लोटे को ले लेंगे और उसी में हम जो ज्योतिया माता को चढ़ाते हैं वो ज्योतिया माता को बांध देते हैं। और कलश में भी पूरा ऐपन लगा देते हैं, जो हल्दी से बना होता है। हल्दी और चावल के आटे से चावल से बनता है। तो इस तरीके से करने के बाद हम कलश में फूल, अक्षत, पैसा, सुपारी और सब कुछ डाल देंगे। गंगा जल डाल देंगे, थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें जल डालना होता है। फिर इसके बाद हम इस पर आम का टल्लो रख देंगे। आम का टल्लो रखने के बाद हम छोटी सी कटोरी में अक्षत, जिसको बोलते हैं चावल, उसको रख देंगे। सभी लोग आ चुके थे और सब लोग अपना अपना तैयारी स्टार्ट कर दिए थे गाइस। तो इस तरीके से देखिए पूजा की जाती है। इसके बाद दिया बत्ती लगाएंगे हम लोग। आप कोई भी दीपक ले सकते हैं, उसमें बाती ले लीजिए और घी भर दीजिए। ये अधिकतर पूजा गाइस यूपी, बिहार, झारखंड में अधिकतर होता है। तो हम लोग यूपी साइड के हैं, तो ये पूजा उधर होती है, तो हम लोग ये पूजा करते हैं। सभी लोग अपना अपना पूजा का तैयारी कर रहे थे। इसके बाद देखिए मेरा दिया भी तैयार हो चुका है। और ये कुछ बड़ा दिया लेते हैं, ताकि इसको रात भर जलना होता है गाइस, तो इसलिए मैंने बड़ा दिया लिया है, ताकि इसमें घी भरते रहें और रात भर जलता रहे, बार बार घी न भरना पड़े। इसके बाद हम जो जीमूत वाहन हम लोगों ने बनाया है उनको दूध से स्नान कराएंगे और जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह देखने को मिले। इसके बाद पंडित जी का हम लोग वेट कर रहे थे कि वो कुछ कार्यक्रम शुरू करवाएं, क्योंकि कुछ कुछ लोग आ भी रहे थे। तो सब लोग आ जाएंगे तभी पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू करवाएंगे। उससे पहले सब लोग अपना अपना तैयारी कर रहे थे। तो फिर विधिवत मंत्र के साथ फिर पंडित जी सब कुछ बताते हैं करने के लिए। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि सब लोग हाथ में अक्षत और फूल लेने के लिए।
तो आपको अक्षत की जगह वो जो चना मटर जो 8 तरह का अनाज होता है उसको हाथ में लेना होता है, चावल नहीं लेना होता, उसी को अक्षत बोला जाता है। और बार बार उसी को लेना पड़ता है जब भी अक्षत बोलते हैं। तो अक्षत और फूल वो सब लेके पहले तो जो हमने कलश की स्थापना की है उसको उनके ऊपर हम लोग चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर से अक्षत और फूल लेने को बोलते हैं और मंत्र बोलते हैं, जो हम लोग को मंत्र नहीं पता होता है, पंडित जी बताते हैं उस मंत्र को। और उसके बाद फिर हम लोग जीमूत वाहन भगवान और ज्योतिया माता को वो सब चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद फिर अक्षत और फूल लेने को बोलते हैं और जो फिर दिया बत्ती हमने तैयार की है उस पर चढ़ाने के लिए बोलते हैं, उसको उसमें चढ़ा दिया जाता है गाइस। तो इसी तरह पंडित जी जो जो बोलते जाते हैं वो हम लोग चढ़ाते चले जाते हैं। कुछ लोग बाद से आ रहे थे तो अपना बाद में भी पूजा कर रहे थे। इसके बाद सूत चढ़ाया जाता है जो कि हल्दी में रंगा होता है, कच्चा सूत, तो उसको फिर जीमूत वाहन बाबा को चढ़ा दिया जाता है। सूत चढ़ाने के बाद गए फिर सिंदूर हल्दी ये सब भगवान जी को टीक दिया जाता है। और गौरी गणे जो भी बने हुए हैं उनको भी सबको लगा दिया जाता है वहाँ पे, जिसकी स्थापना हुई है, गौरी माता की, जीमूत वाहन की और ज्योतिया माता की और कलश की, सबको चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर से फूल माला जो कुछ भी होता है उसको चढ़ाने के लिए पंडित जी बोलते हैं, तो आप उसके बाद वो सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद श्रृंगार का सामान जो होता है, जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके आए हैं उसको चढ़ाना होता है। और वस्त्र जो भी होते हैं वो चढ़ा दीजिए, फल फूल जो भी है आपके पास उसको चढ़ाने के लिए बोला जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है गाइस, ये 3 दिन का व्रत होता है। और इसमें सबसे पहले तो सात्विक भोजन पहले दिन किया जाता है और दूसरे दिन नीरा जल रहा जाता है और तीसरे दिन फिर इसका पारण होता है। ये बहुत ही खर व्रत माना जाता है इसको, और सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत इस व्रत को माना जाता है। तो जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन बिल्कुल निर्जला व्रत रहा जाता है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता। दूसरे दिन जब पारण होता है तब हम लोग पानी पीते हैं। इस तरीके से सब कुछ चढ़ा देने के बाद फिर पंडित जी कथा करने को बोलेंगे और कथा सुनाएंगे। जितना भी आप पकवान या जो भी चीज़ सब लोग लाया रहता है वो सब जीमूत वाहन और ज्योतिया माता को चढ़ा दिया जाता है गाइस। और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी कहानी भी है चीलो सियारो की, तो ये कहानी सुनाते हैं फिर पंडित जी। तो हम कहानी अभी नहीं सुना सकते आपको क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही ये वीडियो बना दिया है। उसके बाद कहानी होने के बाद ये 8 कहानी कही जाती है। 8 कहानी कहने के बाद सोहर गाया जाता है गाइस। सोहर जब हो जाए 2-4 सोहर गाने के बाद फिर भजन कीर्तन सब लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है गाइस। भजन भी ज़रूरी होता है भगवान का करना। इसके बाद सब लोग बारी बारी से एक एक भजन जिसको जिसको आता है वो सब करते हैं। इसमें किसी का भी आप भजन गा सकते हैं जो आपको आता हो। इसके बाद हम लोग जब सब हो ख़त्म हो जाए फिर हवन करेंगे। पहले तो हवन की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद फिर पंडित जी आते हैं अपने मंत्र के उच्चारण से हवन करवाते हैं। तो ये व्रत गाइस कोई भी कर सकता है, जो भी अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है, उनकी लंबी आयु के लिए वो कोई भी व्रत इसको कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इसमें किसी को नहीं करना है। और जो जूतियाँ हम लोग पहनते हैं वो भी 8 धागे का होता है, तो उसको भी पहना जाता है। इसमें सोने का जूतिया बनवाया जाता है और पहना जाता है। जूतिया के पूजन में हम लोग जो लोटा हमने कलश बनाया था उसी में जूतिया बांध देते हैं और पूजा करते हैं।
इसके बाद हवन जब ख़त्म हो जाता है गाइस, तो फिर पानी डाल के आचमन किया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये पंडित जी सब करा रहे हैं। सभी लोग हवन करने के बाद फिर आरती करते हैं। जो पंडित जी आरती गाते हैं, जब आरती हो जाएगी गाइस, तो फिर सब लोग अपने बड़ों का पैर छुएंगे और फिर अपने अपने घर को जाएंगे। ये भगवान की आरती करने के बाद फिर दूसरे दिन पारण करना है। पारण में आपको कुछ भी खा सकते हैं। बहुत लोग नोनी का साग और माट का मड़वे के आटे का रोटी खाते हैं और बहुत लोग उड़द के दाल का चीज़ें खाते हैं। तो आपको जो पसंद हो वो खा लें। हर इलाके में अलग अलग तरीके से पूजन होता है गाइस, तो इसमें ये नहीं है कि जो मैंने दिखा वही है। अगर आपके एरिया में कुछ और तरह का हो रहा है तो उस तरीके से भी पूजन होता है। जिसका एरिया जैसा होता है उस तरह उधर पूजा होता है। ये यूपी साइड का है पूजा, तो ये यूपी साइड की तरफ की पूजा होता है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।